बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 4 अक्टूबर है, साल 2021। वजीर आजम इमरान खान ने आज बड़ा जबरदस्त सरप्राइज दिया है। जाती उमरा समेत माफिया के महल्लात में इस वक्त जलजला बपा है। इसकी आम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। मलक रियाज के भांजे की सोसाइटी का नाजायज कब्जा और मजामत हुई है, लेकिन मीडिया इस पर मुकम्मल खामोश है। मोहम्मद जुबैर चेयरमैन नैब और मुफ्ती कवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दायर की गई है। इन तीनों खबरों पर डिटेल के साथ हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क की हवाले से, इदारों के किसी एक इदारे के हवाले से, खुशगवार तब्दीलियों के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। बल्कि एक खबर गर्दिश कर रही है, लेकिन अभी चूंकि कोई भी जुर्रत नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं भी अभी आपके सामने उस तरह की खबर नहीं रखूंगा। लेकिन यकीनी तौर पर एक बड़ी खुशगवार तब्दीली जो है वो होने जा रही है, उसकी इतलाहात आ रही हैं। इंशाल्लाह जब आएगी तो बाकी दोस्तों की तरह मैं भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मोहम्मद जुबैर को हमने देखा पिछला तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है और ये वाकया रुनमा हुआ, उनकी वीडियो वायरल हुई। मरियम नवाज ने कहा कि मैं तो मोहम्मद जुबैर के साथ खड़ी हूँ। नून लीग ने कहा कि हम भी खड़े हैं। और फिर उन्होंने जिस तरीके से मेरे मंसूर को एक 45 मिनट का इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद एक माहौल बना और फिर गुज़श्ता रात उन्होंने जियो टेलीविजन पर बैठकर अपने भाषण इखलाकियात के देने का आगाज किया। और फवाद चौधरी ने भी उनको टोका कि अभी आपको थोड़े दिन हुए हैं, लिहाजा अभी कुछ दिन घर आपको बैठना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि आप पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं और शहजाद इकबाल और जियो का यह कारनामा है कि इस तरह के लोगों को वो बड़ा प्रमोट करते हैं। अब इसी तरह अगर कोई मदबी वदाकता का आदमी होता तो आप अंदाजा कीजिए यही जियो, डान और इस तरह का मीडिया क्या क्या कर देता। लेकिन बहरहाल वो शख्स मैदान में आ चुका है। लेकिन अब एक दरखास्त दायर की गई है कराची के अंदर कि इसके दो पेटी भाई हैं, यानी एक मुफ्ती कवि और एक चेयरमैन नैब साहब, उनकी भी इसी तरह की वीडियो सामने आई है। हालांकि वो वीडियो जो चेयरमैन नैब की है, बातचीत जरूर है, लेकिन इस सतह की नहीं है जितनी ये नंगी वीडियो थी। बहरहाल यहाँ पर सेशन अदालत जनूबी कराची में वकला ने साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और मुफ्ती कवि के खिलाफ मुकदमा दायर करने की दरखास्त दी है। दरखास्त दायर करने वाले वकला में एडवोकेट इजाज जतोई, मदर अली शेख, इतरार अबड़ू शामिल है। दरखास्त गुजारों का कहना है कि तीनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाए। तीनों की नादेबा वीडियो वायरल हुई है। FIA को वीडियो को तहकीकात का हुक्म दिया जाए। तीनों की वीडियो की तहकीकात की जाए और हकायक सामने ला जाए कि कहां से ये वीडियो अपलोड हुई है और क्या किसी को कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। और ये मोहम्मद जुबैर की जो वीडियो है इसकी भी मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अब ये मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी गई है, लेकिन आजकल जो हमारे थाने हैं जो उनको इंस्ट्रक्शंस है और फिर सिंध की ये खास एक सरकार है, तो उम्मीद नहीं है कि इस तरह की जो FIR है इस तरह की दरखास्त पर काटी जाए। लेकिन अब एक बड़ी खबर है और उसका ताल्लुक मलक रियाज से है। अब देखिए बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं हमारे हामिद मीर इस वक्त आज़ादी इधारे राय के चैंपियन है, गरीदा फारूकी है, आसमा शराजी है और ये सलीम साफी, इसके साथ ही सुहेल बड़ैच, और ये पूरा एक तबका मिला हुआ है जो हमेशा पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करता है कि यहाँ पर आज़ादी इधारे राय नहीं है, हर चीज खतरे में है, खवातीन भी खतरे के अंदर है। लेकिन ये बड़े बहादुर है, ये फौज को भी गालियां देने से बात नहीं आते, ये टक्कर ले लेते हैं, हुकूमत से भी टक्कर ले लेते हैं। लिहाजा इनको अवार्ड मिलने चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर अपने जो गुमाश्ते हैं उनके जरिए ये इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसके हवाले से इन पर कोई पाबंदी नहीं है। ये जो गुज़श्ता यानी कल से ये खबर गर्दिश कर रही है, GT रोड ब्लॉक रहा है कई घंटे तक, और मेरी इतलात के मुताबिक 7-8 घंटे तक GT रोड ब्लॉक रहा है। जिस तरीके से खबरों ने गर्दिश किया इसके अंदर दायरा कमी बेशी हो सकती है, लेकिन चूंकि ये खबर किसी टीवी चैनल ने नहीं दी, कोई डिटेल सामने नहीं आ सकी, लेकिन कुछ जो जराए हैं उन्होंने बताया। और अब तो सिटी siyaasat.pk ने भी बड़ी जबरदस्त स्टोरी लगाई है। अब ये एक सराय आलमगीर के अंदर सोसाइटी है और मुबैना तौर पर ये जो सोसाइटी है ये तो मलक बिलाल की है जो भांजे है मलक रियाज के, और सराय आलमगीर के अंदर ये मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी के नाम से ये सोसाइटी है। इन्होंने किसी जमीन पर नाजायज कब्जा किया है और वहां पर वो लोगों को जब पता चला है
कि साथ आपको इल्म है कि इनको खड़े होने की जगह मिले तो ये बैठने की तो खुद बना लेते हैं और मजीद आगे जो है वो चारपाइयाँ बिछा लेते हैं। अब यहाँ पर सोसाइटी वाले जो है उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया, वो मालक वहां पर पहुंचा, मुबैना तौर पर वो एक टकराव हुआ और फिर जो गार्ड थे इस सोसाइटी के उन्होंने स्टेट फायरिंग की। 2 अफराद जहां बहक हुए हैं, 6 अफराद जो है उनके जख्मी होने की इतलात है। अब गुजरात में ये बनने वाला जो मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी है सराय आलमगीर, चूंकि जिला गुजरात है, तो ये इस सोसाइटी की इंतजामिया ने, ये चूहा गांव है और इसके आसपास की दरी अरादी पर ये कब्जे का मामला है। अब इसके हवाले से फिर लोग मुश्तैल हुए, उन्होंने जाकर इस सोसाइटी के दफ्तर को आग लगाई है, फिर रोड ब्लॉक हुआ है। वो अफराद जो जहां बहक हुए हैं, डीपीओ गुजरात आए हैं, फिर मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, पूरी कोशिश होती रही है और कई घंटों तक ट्रैफिक ब्लॉक रही है। लेकिन इन माहौल के अंदर मुज़ाहिरीन की सारी कोशिश के बावजूद फिर एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उसकी बाकायदा FIR की जो कापी है वो आ चुकी है। लेकिन मैं आपके सामने डिटेल नहीं पढ़ूंगा, उसके अंदर बताया गया कि कौन कौन, लेकिन वो मलक बिलाल, उसका नाम जो है मुझे इसके अंदर नजर नहीं आ रहा, जो कि सोसाइटी के असल मालक है। अब ये भांजा है मलक रियाज का, मलक रियाज नहीं है। आप ताकत का अंदाजा कीजिए, यानी जियो, ARY समेत जो टीवी चैनल है उन्होंने खबर नहीं दी, चूंकि उनको इश्तिहार मिलने हैं। अब किसी की जो आजादी इदारे राय है वो खतरे में नहीं आई। ये है असल वो मुनाफिकत है। अब मैं कहता हूं चलो वो तो टीवी के प्रोग्राम्स होंगे, वो मजबूर होंगे, कहीं से प्रेशर होगा, लेकिन ये सलीम साफी साहब और हामिद मीर आर्टिकल भी लिखते हैं और बड़ी जगहों पर गरीदा फारूकी वो भी इंटरव्यूज देती हैं, तो कॉलम भी लिख रही हैं। तो क्या इनके अंदर, इनके जमीर अगर जिंदा है, इतनी जुर्रत है कि ये इस मलक रियाज के भांजे के खिलाफ कोई कॉलम लिख दे, कोई यहां पर विलाग कर दे, यहां यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो कैमरा आपने सामने लगाना होता है, कोई पाबंदी तो नहीं है। तो ये मुबैना तौर पर जो मलक बिलाल है उनकी सोसाइटी पर ये एक इल्जाम आ रहा है कि उन्होंने इस तरीके से ये जुल्म सितम किया है। यकीनन लवायकीन को इंसाफ मिलना चाहिए और ये जो एक तरीकाकार और रवायत बन गई है कि बाद बड़े लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं होता और आवाम को रुसवा किया जाता है, जबरदस्ती कब्जे किए जाते हैं, ये रवायत यकीनन खत्म होनी चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन इस पर आवाज उठाता है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। गुज़श्ता रोज जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं और उसके अंदर जो लीक्स हुई, बड़ी तवक्को थी, वो ख्वाहिशात तो पूरी ना हुई, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल आखिर एक कमीशन कायम कर दिया है और बाद लोगों को बड़ी परेशानी हुई है और इस वक्त जाती उमरा से धुआं उठ रहा है और उनके प्रोफेसर जो लीगी अरस्तु है वो लगे हुए हैं धड़ाधड़। हालांकि कल उन्होंने गलत बयानी से काम लिया, वजीर आजम से कबल अज वक्त इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और उनको ये तवक्को थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर का नाम इस पेंडोरा लीक्स के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी शर्मिंदगी नहीं हुई, मादरत नहीं की, ट्वीट डिलीट नहीं किया, बस हट धर्मी के साथ वो बंदा लगा हुआ है। अब यहां पर जो है वो वजीर आजम मुआयना कमीशन के तहत 3 रुकनी सेल जो कायम किया गया है, ये सेल बड़ा जबरदस्त है, इसकी जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतरीन है और फिर वजीर आजम जो है वो इसकी निगरानी करेंगे। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि वजीर आजम जिस चीज की निगरानी करें तो इसका मतलब है वो काम नहीं होना, महंगाई के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वजीर आजम की पूरी कोशिश होती है। अब मसला यह है, बाद लोग कह रहे हैं जी आप अपने अंदर नीचे जो है ये रख रहे हैं, चूंकि आपके वज़रा भी शामिल है, तो ये फेयर नहीं है। अब ये मामला तो आप शुगर कमीशन की मर्तबा भी कहते थे कि जहांगीर तरीन अपना है, फलां अपना है, खुसरो बख्तियार, इसलिए जो कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट है वो यानी फेयर नहीं होगी, लेकिन आपके अंदाजे गलत साबित हुए। अब चूंकि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को नायल किया तो आप तो सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के भी खिलाफ हो गए। तो अगर कोई भी कमीशन वजीर आजम और ये काबीना या ये हुकूमत बनाती तो अपोजिशन की स्टेटमेंट से यही होनी थी, उन्होंने इतराज ही करना था, उन्होंने जजेस को भी खिलाफ हो जाना था, एस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ भी उन्होंने उठ खड़े होना था। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो साबिक जर्नैल है या फौज से रिलेटेड तकरीबन 10-11 लोगों के जो नाम आए हैं उनके खिलाफ देखते हैं कार्रवाई होती है या नहीं होती। यकीनन हम सबको देखना है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है,
वक्त आ गया है कि सब के साथ बराबर ट्रीट किया जाए। लेकिन मुझे एक बात से बड़ा इख्तलाफ है और वो ये है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो कॉम्बिनेशन है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FIA और नैब के नुमाइंदे इस सेल के अंदर शामिल है और ये अब कानूनी अमूर का जायजा लेगा। सेल जितना ये पैसा कानूनी ट्रांसफर हुआ और ऑफशोर कंपनी कानूनी है, डिक्लेयर है, नहीं है, इन तमाम मामलात का जायजा लेगी और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएगी और सब का दूध और पानी का पानी करना अब इनके जिम्मे। और ये जो कमीशन होगा तो ये नीचे जहां इनको मदद दरकार होगी ये अपने जो स्टाफ है उसके अंदर इजाफा कर सकेंगे, जिस इदारे से चाहेंगे मालूमात ले सकेंगे। तो ये एक बड़ा जबरदस्त कमीशन बन गया है। अब परेशानी उनको ये है कि ये चूंकि हुकूमत के आम इदारे हैं, नैब, FIA, FBR, अब गोशवारे भी, टैक्स सारा कुछ जमा होगा, तो ये इनके लिए परेशानी की बात है कि ये वजीर आजम पर फिर इल्जाम है कि आप क्यों ये लगा रहे हैं। अब देखना ये है कि ये कितना इस पर अमल दरामद होता है और यकीनी तौर पर ये अगर कमीशन काम करता है और कुछ तमाम लोग जो सियासतदान हैं और जितने जर्नैल हैं और ख़ास तौर पर जो मीडिया टाइकून है, जो चैनल बनाकर फिर ब्लैकमेल करते हैं हुकूमत को भी, वो तमाम को देखने की ज़रूरत है और उनको फिक्स करने की ज़रूरत है। जो लीगल जिनका यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हुआ, डिक्लेयर्ड है ऑफशोर कंपनीज, वो इलीगल नहीं है, तो उसका मैटर जो है वो यकीनन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन कुछ लोग एक बड़ा अजीब किस्म का डंडोरा पीट रहे हैं और वो डंडोरा ये है कि जनाब आपने नवाज शरीफ के साथ बड़ा जुल्म कर दिया, शरीफ खानदान के खिलाफ आपने एहतसाब कर लिया, लेकिन बाकियों को आपने छोड़ दिया। यकीनन सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन शरीफ खानदान का क्या एहतसाब हुआ है भाई? यानी उन्होंने इतनी लूट मार की, अरबों खरबों, 1 रुपया भी वापस नहीं किया। जब जेल में गए A और B क्लास मिली। अब भी जेल के अंदर जब मुजरमा मरियम नवाज जाती है तो कितना प्रोटोकॉल देना पड़ता है उनको, कितना उनकी सिक्योरिटी पर खर्च हो रहा है रियासत पाकिस्तान का। अभी भी वो बड़ी मुश्किल के अंदर है भाई। वो जेल में गए, बीमारी का ड्रामा करके उनको इस मुल्क से भेज दिया गया। इतनी नवाज़शात के बाद भी वो बेचारे कितने मुश्किल में हैं। आप जरा अंदाजा कीजिए इस अशराफिया और बदमाशिया के मजाज कितने बिगड़ जाते हैं। अल्लाह करे कि इनके मजाज दुरुस्त हो और ये मंतकी अंजाम को पहुंचे। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।